गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो कि है जंगल में वसंतोत्सव। मौसम क्या बदला, मानो जंगल के सभी निवासियों के मन में वसंत ऋतु आ गई। शीत के कारण अभी तक सब अपने अपने तरीक़े से अपने ठिकानों में छिपे हुए थे। उसके जाते ही जंगल में बहार आ गई। पौधों में नई कोपल खिलने लगी, झाड़ियों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल मुस्काने लगे, पेड़ों की शाखाएं हल्की ब्यार से लहराने लगी, मानो हाथ उठा उठा कर सभी का अभिनंदन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो जंगल में मौसम, यहाँ पे मौसम बदलने की बात हो रही है। यानी शीत ऋतु चले गई, यानी ठंड के दिन चले गए, अब वसंत ऋतु आ गई। वसंत ऋतु वो है जिसमें नए नए फूल, नए नए पौधे उगते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं पेड़ों में, ठीक है, नए फूल होते हैं। तो उसके बारे में बात हो रही है कि जंगल में बहार आ गई है। ठंडी में, शीत ऋतु में सब अपने अपने घोंसलों में, घरों में छुपे हुए थे। अब सब बाहर आ रहे हैं चहचहा के खेलने के लिए। ठीक है, नए नए पेड़ों में, डालियों में नए नए पत्ते उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं। ऐसे में भला छोटा खरगोश अपनी खोख में अकेले कैसे बैठ सकता था। उसने ऋतुराज वसंत के आगमन पर उत्सव मनाने की ठानी। यह उत्सव किस रूप में मनाया जाए। अब जो छोटा खरगोश था वो अपने घर से, अपने खोह से बाहर निकला और वो वसंत ऋतु के आने पर उत्सव मनाने का ठान लिया। और उसने सोचा अब ये कैसे मनाया जाए। उसने मित्रों से सलाह करने का कार्यक्रम बनाया। सबसे पहले अपनी दोस्त गिलहरी को बुलाया और अपने विचार बताए। अब वो सोचा अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ, विचार करता हूँ कि कैसे हम उत्सव मनाएंगे। फिर उसने अपनी दोस्त गिलहरी को बुलाया और उससे अपने विचार बताए और उससे पूछा। गिलहरी ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से ताली बजाकर खरगोश का खुशी से समर्थन किया। फिर क्या था, एक दिशा में गिलहरी भागी और दूसरी दिशा में खरगोश भागा। आनन फानन में बड़े बरगद के नीचे सारे मित्र जमा हो गए। खरगोश ने अपने मन की बात सबको बताई। ये भी बताया कि इस वंशोत्सव को कि वह किस रूप में मनाना चाहता है। उसने सबकी राय ली। सबने वंशोत्सव की कार्यप्रणाली पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबकी राय मशवरे से तय किया गया कि इसकी तैयारी में 1 सप्ताह से 10 दिन लग सकते हैं। अतः उसको क्रियान्वित करने के लिए 15वां दिन रखा गया। गिलहरी ने याद दिलाया कि उस दिन पूर्णिमा भी है। अगर कार्यक्रम में देर भी होगी तो किसी को अपने घर जाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। किसी का विचार ये भी आया कि इतने बड़े प्रयोजन के लिए हमें अपने माता पिता व बड़ों की अनुमति और सहायता लेनी चाहिए। इस विचार का भी सभी ने स्वागत किया और दूसरे दिन फिर मिलने की तैयारी के साथ सभी मित्र कूदते फांदते उत्साह से भरकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, छोटे खरगोश ने गिलहरी को बात बताई। गिलहरी भी बहुत खुश हुई। तो गिलहरी ताली बजा बजा कर, फिर गिलहरी एक दिशा में भागी, खरगोश एक दिशा में भागा और उन लोग अपने सारे दोस्त को जल्दी जल्दी में बुला के बरगद के पेड़ के नीचे मीटिंग कर ली कि हाँ ठीक है, कैसे वंशोत्सव मनाना है। सब ने अपने अपने विचार दिए। सब ने यह सोचा कि भाई तैयारी करने में 7 से 10 दिन लग जाएगा, तो 7 से 10 दिन हम तैयारी करते हैं और 15वां दिन जो होगा उस दिन हम कार्यक्रम करेंगे। अब 15वें दिन पूर्णिमा यानी पूरा मून, फुल मून का दिन है। ठीक है, उस दिन पूरा चंद्रमा रहेगा, रोशनी रहेगी। तो अगर देर हो भी गया उत्सव में तो किसी को घर जाने में कठिनाई भी नहीं होगी। फिर किसी ने बोला अरे इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमको अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, अपने माता पिता को। तो भी सब ने समर्थन किया कि हाँ हाँ हम अपने बड़ों को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर सब कोई खुश होकर दूसरे दिन मिलने की बात कहकर अपने अपने घर को चल दिए। ठीक है, आज जंगल में भरपूर चहल पहल है। इतनी जल्दी 15वां दिन भी आ गया कि तैयारियों में पता ही ना चला। खरगोश और गिलहरी की खुशियों तो मत पूछो, जो उन्होंने कल्पना की थी उससे अधिक व्यवस्था और सुंदरता के साथ सब हो रहा था। सुबह से ही मुनिया चिड़िया अशोक के पत्तों से लिखा जंगल में वंशोत्सव को चोंच में दबाए कोने कोने में उड़कर प्रचार कर रही थी। भालू गले में ढोल लटकाए घूम घूम कर सबको बता रहा था, सुनो सुनो सुनो, हम बसंत का उत्सव मना रहे हैं। जंगल में वंशोत्सव होगा, मेला लग रहा है, अकेले नहीं सबको लाओ, खाओ पियो और मौज मनाओ। ठीक है, अब क्या हुआ, तैयारी में 7 से 10 दिन निकल गए। अब 15वां दिन आ गया जिस दिन था उनका उत्सव। ठीक है, अब खरगोश और गिलहरी तो बहुत ही खुश हो गए कि जितना उन्होंने सोचा था उससे अच्छे से ये उत्सव मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जंगल में जो मुनिया चिड़िया है वो देखो, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जंगल में वंशोत्सव बना के पत्तियों से बना के उसको लहरा रही थी सब जगह। भालू जो है वह गले में ढोल बजा के सबको बता रहा था कि वसंत का उत्सव मना रहे हैं, यहाँ मेला लगेगा, सब आओ, खाओ पियो मौज मनाओ। ठीक है, जंगल में वंशोत्सव, सबकी उत्सुकता बढ़ रही थी। जंगल में ऐसा पहली बार हो रहा था। बड़ों ने जल्दी जल्दी घर के बाहर काम निपटाने शुरू किए। बच्चों का मेला में जल्दी जाने का शोर बढ़ चला था। ठीक है, अब जल्दी जल्दी जो बड़े लोग थे उन लोग ने घर के काम निपटा लिए, जैसे हम निपटाते हैं, और वैसे ही वो जल्दी जल्दी मेले में जाने के लिए तैयार होने लग गए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।